श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, सभी मानस प्रेमियों को लाल बाबू के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री रामचरितमानस के जन जन में फैलाने के लिए अपना योगदान दीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 181 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 181 से आगे। राम मातु सुठि सरल चित मोह पर प्रेम विसेखी। कहीं सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भये विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कहीं की पहुँचू, परलोक कहूँ करना ही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय रामू दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिना रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी।
आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक इहि मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हई कृपा बिसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। आरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जान कर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो 60 कोटिक
पुरुष समेता बसहि कलप सत नरक निकेता। आहि अब अवगुण नहीं मनि गहहि हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम्हें अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोटू न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चात कमोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष वहीं के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गरदन मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का सा लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाई। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हरखु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन्न विचारु, नगरु बाजी गज भवन भंडारु। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है।
करई स्वामी हित सेवकु सोई, दुख न कोटि देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरमु धर्म भल भाखा, जो जहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहऊं बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।